और अभी सांसद का चुनाव लड़के आया हूं और अवश्य हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन क्योंकि वहां की जनता में दम है, डर नहीं है। स्वाभिमान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जीना सीख गई है। हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने देश को इसलिए नहीं आजाद कराया था कि आपका वोट 100, 500 रुपये, 1000 रुपये में बेच देना, इसलिए नहीं आजाद कराया था। इस वोट की कीमत 500, 1000 रुपया नहीं है, इसकी कोई मूल्य नहीं है इसका कोई। ये आपका भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि नई नई पार्टी आई है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सोच पर निर्भर करता है कि हम कितना सोचते हैं। जो जितना ज्यादा सोचता है, जितना बड़ा सोचता है, इतना बड़ा करके दिखाता है। और हमारे राजस्थान के अंदर हमारे 84 सागवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने करके दिखाया। आज मैं आपके सामने हूं और मेरी विधानसभा क्षेत्र, आपके यहां एमएलए के चुनाव नहीं होते, सीधे सांसद के होते हैं। मैं 2 बार विधायक बना और अभी सांसद का चुनाव लड़के आया हूं और दम खम के लड़के आया हूं और अवश्य हम दिल्ली जाएंगे। लेकिन आप ही आज तय करके बताओ कि दीपक भाई खुराना को यहां से भेजोगे कि नहीं भेजोगे? पक्का दिल से भेजोगे? हमारे वहां की जनता ने तो रगड़ा निकाल दिया है उनका। मोदी जी आए थे, मेरे सामने जो बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा हुआ था, उसके समर्थन में मोदी जी आए थे। और आपने सुना होगा कि वहां पर मोदी जी आके इतना बौखला गए थे कि क्या बोल के गए, पता नहीं, पूरे देश में विवाद हो गया बांसवाड़ा के अंदर। क्योंकि वहां की जनता में दम है, डर नहीं है। स्वाभिमान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जीना सीख गई है। यहां के युवा साथियों को देखा मैंने और यहां पर भी युवा साथियों को देख रहा हूं मैं। इस देश को आजाद कराने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था। युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था और अब ये वक्त है दादरा नगर हवेली का भविष्य तय करने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। हमारा समय, हमारी एनर्जी क्रिकेट में, बॉल फोन में ही नहीं गंवानी है, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे नहीं गंवानी है। आज का जो समय है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो आने वाला भविष्य तय करने का काम करने की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में। परिवर्तन लाना है। दादरा नगर हवेली की जो परिस्थितियां देख रहे हैं हम, इतना बहुत कुछ होने के बावजूद यहां के लोगों की स्थिति खराब है। इतना कंपनियां, इतना राजकोष इकट्ठा हो रहा है, वो पैसा कहां जा रहा है? आज स्कूलों की स्थिति खराब है। यहां पर आप जिन बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करते हो, हमारी कई माताओं के गोद में आज बच्चे हैं, उस बच्चे के लिए आप मेहनत करते हो रात दिन, उस बच्चे को पालने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए। लेकिन वोट के वक्त उस बच्चे का चेहरा एक बार देख लेना कि ये मैं जिसको वोट दे रहा हूं, ये बच्चे का भविष्य निर्माण करेगा, इसका भविष्य घर तक में ले जाएगा। किसको वोट दे रही है, देख लेना एक बार इसका चेहरा। जिन बच्चों के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हो, उन बच्चों के लिए देख लेना कि मैं वोट देने जा रही हूं, वो वोट जिसको दे रही हूं, इस बच्चे का भविष्य का निर्माण करेगा, दादरा नगर हवेली का निर्माण करेगा, यहाँ का भविष्य का तय करेगा, उसको दे रही हूं। या यहाँ के भविष्य को खत्म करने वाले, गर्त में ले जाने वाले लोगों को दे रही है, तय कर लेना, सब देख लेना। चलो, एक बुरी बात सुनी, मुझे अच्छा नहीं लगा। चलो, क्या चुनाव के कुछ दिन पहले पैसा बांट देते ये होते हैं? हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने देश को इसलिए नहीं आजाद कराया था कि आपका वोट 100, 500 रुपये, 1000 रुपये में बेच देना, इसलिए नहीं आजाद कराया था। इस वोट की कीमत 500, 1000 रुपया नहीं है, लाखों करोड़ों रुपया है। इसकी कोई मूल्य नहीं है इसका कोई। चलो, ये आपका भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करता है। और ये चुनाव यहां का, यहां की हिस्ट्री में जाते हैं। स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर को याद भी करना चाहूंगा। और आज जो यहां पर परिस्थितियां बनी, वो दुखद परिस्थितियां बनी है।
कि जो व्यक्ति जिस सिस्टम के खिलाफ लड़ा उसी का परिवार उस सिस्टम के साथ हो गया, वो गलत हुआ है। दादरा नगर की जनता के साथ गलत हुआ। इन सबको एहसास कराना है कि आज जनता का राज है, जनता तय करेगी कि यहां का नेता कौन होगा। ये आप लोगों के हाथ में है, ये तय करके बताना है लोगों को। देश के अंदर जो परिस्थितियां बनी है, ये नारा लगा रहे 400 पार 400 पार। ये देश हमारा है, इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना या शाम को क्रिकेट खेल के शाम को 2 रोटी खा के सो गए, यही जिम्मेदारी नहीं है हमारी। जिस देश को हमारे महापुरुषों ने आजाद कराया, उस देश को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और देश में जो परिस्थितियां बन रही है, वो परिस्थितियां कहीं न कहीं आने वाले समय में हमारे देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए घातक बनने वाली है। लोगों को झूठ बोल बोल के हमारे उधर की जनता तो जागरूक हो गई है। 2013 में सत्ता में आई है, 15-15 लाख रुपए दे दूंगा यूं करके, यही चलाया था उन लोगों ने पूरे देश में। आया किसी के खाते में? 2019 में वापस सत्ता में आई है लोग, पुलवामा हमला हुआ। मैं इस अवसर पर इसलिए बात बताना चाह रहा हूं कि जब तक हम थोड़ा इतिहास नहीं जानेंगे, तब तक हम भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। 2019 के अंदर सत्ता में इससे पहले पुलवामा हमला हुआ। इन लोगों ने प्रचार किया पूरे देश के अंदर कि इस बार देश में शहीद हुए सैनिकों के नाम से वोट दो। जनता ने वोट दिया कि पुलवामा हमला का बदला मोदी जी लेंगे, मोदी जी लेंगे करके। सारे टीवी चैनलों पे एक ही चलाया कि पुलवामा में हुए शहीद सैनिकों का बदला मोदी लेगा, मोदी लेगा करके। क्या हुआ? सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद आर्मी भर्ती खत्म कर दी और अग्निवीर लाके रख दिया इन लोगों ने।